जरा ध्यान से देखो। सर, गला घोटकर मारा है। ये देखिए उंगलियों के निशान। ये पर्स देखो, शायद पता चलेगा ये लड़की कौन है। इंचार्ज कौन है? ये झूला कौन चलाता है? मैं चलाता हूँ साहब। इस लड़की के साथ कोई और था? एक आदमी था साहब। क्या रे, एक आदमी था ना रे? एक आदमी था साहब। कहाँ गया वो? नहीं, जब झूला रुका तब ये अंदर अकेली थी। तो दिमाग खराब हो गया है? आदमी था ना इसके साथ? हाँ। ऊपर हवा में गायब हो गया क्या? है? ऐसे कैसे तुम्हारी आंखों के सामने से वो गायब हो गया? हाँ नहीं साहब। अच्छा, दिखता कैसे था? चेहरा तो याद नहीं है साहब, लेकिन हाँ, उसने हल्के पीले रंग की कमीज और नीले रंग का पैंट पहना था। उसके हाथ में एक बैग था ना? एक बैग भी था साहब। सब कुछ याद है मगर चेहरा याद नहीं। सर, हाँ सर ये देखिए, ये इंटरसिटी एयरलाइंस का एक पाउच निकला है सर। ये पाउच, ये तो प्लेन में सफर करने वालों को दी जाता है। सर हो सकता है ये लड़की इंटरसिटी के एयरक्राफ्ट में बैठी हो। शायद। दया, जाके इंटरसिटी एयरलाइंस के ऑफिस में देखो, एयरपोर्ट के पास में ही ऑफिस है। अच्छा सर, एक बैग मिला है वहां पर। अच्छा, वहां पर सर, वहां उस तरफ। वहां सर। ये देखिए सर, यहाँ पड़ा हुआ है बैग। दिखाओ। इसमें कपड़े हैं सर, पीली शर्ट और नीली जीन्स। ऐसे ही कपड़े तो खुनी ने पहने हुए थे, शायद ये उसी के हो। पॉकेट में तो कुछ नहीं है सर, अच्छा, लेकिन कपड़े बिल्कुल नए लगते हैं सर। लगता है आज ही खरीदे हुए। आज कैसा लग रहा है? अभी खरीदे हुए। सर, ये पता लगाना मुश्किल होगा कि ये कपड़े कहाँ से खरीदे होंगे। और सर, एक आदमी इतने लोगों के बीच जाके खून करता है, यहाँ पे आके कपड़े बदलता है और यहाँ से निकल जाता है, और किसी ने कुछ नहीं देखा, ना खून होते हुए ना खूनी को। एक चीज और है दया, कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि उस आदमी को इतने सारे लोगों के बीच खून करने की जरूरत पड़ गई। सर, यहाँ एयरपोर्ट पे जो ऑफिस है इंटरसिटी एयरलाइंस का, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो लोग उनके फ्लाइट्स में बैठे हैं उनके नामों की लिस्ट उनके मेन ऑफिस से ही मिल सकती है। जी सर। नहीं सर, यहाँ पर नहीं है। हाँ सर, मेन ऑफिस का एड्रेस है यूनिकॉर्न एस्टेट, नवजीवन मार्ग, वर्ली। लो, आ गए इंटरसिटी एयरलाइंस के मेन ऑफिस में। अब इतनी रात हो गई, कोई होगा क्या ऑफिस में? 3-4 मोटरसाइकिलें तो खड़ी हैं और ये लिखा भी हुआ है, पार्किंग इंटरसिटी एयरलाइंस। वॉचमैन, वॉचमैन, इधर आओ। जी आया। इधर आओ। ये इंटरसिटी एयरलाइंस का ऑफिस कौन से माले पर है? चौथे माले पर। क्यों, टिकट विकेट चाहिए क्या? नहीं, ऑफिस खुला है क्या? हाँ, 3-4 लोग तो होंगे ही, देख लीजिए आप लोग। बड़ा बुरा वक्त आ गया बॉस। क्यों? कल की आधी फ्लाइट्स खाली हैं। क्या बात कर रहे हो? ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? 4-5 लोग तो हैं। कौन है आप लोग? देखिए, इतनी रात को कोई टिकट विकेट नहीं मिलेगा। हमें कोई टिकट विकेट नहीं चाहिए, हम सीआईडी से, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इस लड़की के बारे में। ये तो मरी हुई है। जी हाँ, ये लड़की आपकी किसी फ्लाइट में बैठी थी। आपको कैसे मालूम? आपको कोई टिकट मिला है इसके पास? नहीं, कोई टिकट वगैरह नहीं मिला है, हमें ये मिला है फ्रेशनर। ये आपकी एयरलाइंस का है ना? जी हाँ, मगर इससे कैसे पता चलेगा? हाँ ठीक है, लेकिन आपकी किसी एयर होस्टेस ने इसे देखा होगा जिसके साथ ये फ्लाई कर रही होगी। जी हाँ, देखा होगा, मगर इतनी सारी एयर होस्टेस को कहाँ से बुलाएंगे रात को? कोई दिल्ली में होगी, कोई चेन्नई में। क्या हुआ? मैम, ये लोग सीआईडी से हैं, इस लड़की के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। शी इज डेड। हमारी किसी फ्लाइट में बैठी थी। कार्तिका? ओह माय गॉड, ये तो आज आई थी यहाँ। कार्तिका? जी हाँ,
मगर इनकी मौत कैसे हुई? किसी ने इनका खून कर दिया है। ओह माय गॉड, ये तो यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी, एयर होस्टेस का इंटरव्यू। कहाँ से आई थी ये? जी गोवा से आई थी। हमने सभी लड़कियों को आने जाने का टिकट भेजा था और होटल में ठहरने का इंतज़ाम किया था, लेकिन कार्तिका होटल में रुकने वाली नहीं थी। उसने मुझसे कहा था कि वो आज ही गोवा वापस चली जाएगी। उसकी इंटरव्यू 6 बजे के आसपास हुई थी। 2-3 दिन में रिजल्ट का पता चल जाएगा, पर मुझे लगता है कि ये जॉब आपको करीब करीब मिल ही गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप 1-2 दिन मुंबई में रुकने वाली हैं या फिर आज ही गोवा वापस जा रही हैं? पहले तो प्लान यही था कि इंटरव्यू खत्म होते ही वापस चली जाऊँ। क्यों, मुंबई आपको पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, तो सोच रही थी रुक कर क्या करूँगी, मगर बाई चांस एक दोस्त मिल गया तो अब उससे मिलके रात की फ़्लाइट से वापस जाऊँगी। ओके, रात की 9 बजे की फ़्लाइट है। आई होप एज ए पैसेंजर आपकी ये आखिरी फ़्लाइट हो। अगली बार आप हमारे साथ हमारी एयरलाइंस में एज एन एयर होस्टेस उड़ेंगी। थैंक यू मिस पल्लवी। गुड बाय। गुड बाय। बहुत अच्छी लड़की थी। इंटरव्यू कितने बजे खत्म हुआ था? करीब 6:30 बजे के आसपास। और 7:30 बजे तक किसी ने कार्तिका का खून कर दिया। इस इंटरव्यू में और भी लड़कियां आई होंगी ना? क्यों? जी हाँ, काफ़ी लड़कियाँ आई थी। गोवा से सिर्फ कार्तिका ही थी? जी, गोवा से एक और लड़की आई थी, रेचल। वो अभी है मुंबई में? पता नहीं। इसका गोवा का पता तो होगा आपके पास? जी हाँ। वो पता हमें दीजिए। आशा, सर। तुम अभी निकलो और गोवा फोन करो, कहीं से भी इस रेचल को ढूंढ के लाओ। यस सर। आप हमें कार्तिका का भी पता दीजिए। जी अच्छा। हमें उसके माँ बाप को बुलाना होगा। मेरी बेटी तो इंटरव्यू के लिए आई थी, वो मर कैसे सकती है? आप किसी और की लाश को मेरी बेटी समझ रहे हैं, वो मेरी कार्तिका नहीं है। हाँ साहब, हम तो वहाँ उम्मीद लगाए बैठे थे कि बेटी अच्छी खबर देगी, लेकिन यहाँ आपने उसकी मौत की खबर भेज दी। मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कभी किसी को अच्छी खबर भी भेजी होगी। पुलिस से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? किसी औलाद की मौत की खबर उसके माँ बाप को देना सबसे मुश्किल काम है। मैं अपनी बेटी के बिना कैसे रह सकूंगी? कैसे जीऊंगी मैं उसके बिना? मुझे उससे एक बार मिला दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाश को लाने ही वाले हैं। ये लोग लाश को देखेंगे तो न जाने क्या होगा। प्लीज देखिए, आपको लाश की पहचान करनी पड़ेगी। प्लीज। हमें नहीं देखना चेहरा। प्लीज प्लीज। कार्तिका! कार्तिका मेरी बेटी! किसने किया ये सब? किसने मार दिया इसे? किसने किया ये सब? ये तो यहाँ किसी को जानती तक नहीं थी, फिर किसने मार दिया इसे? कार्तिका! 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 देखिए, संभालिए अपने आप को। इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी, चाहे कोई रोए या मरे। प्लीज, क्या आप 2 मिनट के लिए हमारे साथ बात कर सकती हैं? हाँ? प्लीज। और भी गाली देंगे ये लोग। कार्तिका को आप कब से जानती हैं? वो मेरे बचपन की सहेली थी। कार्तिका के माँ बाप ने हमें बताया कि वो यहाँ किसी को जानती नहीं थी, लेकिन हमें पता चला कि वो यहाँ किसी से मिली थी। शायद कोई आदमी था। क्या इस बारे में आप कुछ बता सकती हैं? कार्तिका मुंबई में किसी को नहीं जानती थी। कोई तो था जिसे वो जानती थी, है ना? हाँ, वो उसके साथ एग्जीबिशन में गई थी जहाँ उसका खून हुआ। कार्तिका मुंबई पहली बार आई थी, फिर उसकी किसी के साथ जान पहचान कैसे हो सकती है? कभी कभी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है, संबंध गहरे होते देर नहीं लगती। कार्तिका ऐसी लड़की नहीं थी, वो जल्दी किसी से घुल मिल नहीं सकती थी।
तो गोवा में भी उसका कोई दोस्त नहीं था? वो गोवा में वो नरेंद्र लाल नाम के आदमी से प्यार करती थी। ये वहीं रहता है गोवा में? नहीं, शायद दिल्ली में रहता है। वहाँ एक कंपनी है अकॉर्ड फार्मास्यूटिकल, उसमें काम करता है। तो फिर कार्तिका और नरेंद्र की मुलाकात कैसे हो गई? नरेंद्र अक्सर काम के सिलसिले में गोवा आता रहता था। आप कभी मिली नरेंद्र से? नहीं, कभी नहीं। तो फिर उसके बारे में इतना कुछ कैसे जानती हैं आप? कार्तिका ने मुझे बताया था। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि आखिरी बार कार्तिका नरेंद्र से कब मिली थी? पिछले महीने 1 से 7 तारीख तक नरेंद्र गोवा में ही था। कार्तिका हर समय उसके साथ थी। वो मुझसे भी नहीं मिली। पिछले महीने 1 से 7 तारीख तक। क्या नाम बताया कंपनी का? अकॉर्ड फार्मास्यूटिकल। अकॉर्ड फार्मास्यूटिकल्स। दया, देखो अकॉर्ड फार्मास्यूटिकल्स की कोई ब्रांच है क्या मुंबई में? और अगर है तो वहां नरेंद्र लाल की इंक्वायरी करो। यस सर। नरेंद्र 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 नरेंद्र। अरे जल्दी ढूंढ यार, जल्दी। बाहर सीआईडी अफसर मेरे सिर पे डंडा लगे खड़ा है। अरे ढूंढ रहा हूँ यार, ढूंढ रहा हूँ। नरेंद्र 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 कुमार नरेंद्र। अरे यार नरेंद्र कुमार नहीं, नरेंद्र लाल ढूंढ। ओह नरेंद्र लाल, नरेंद्र। क्या बात है, इतनी देर क्यों लग रही है? ढूंढ रहा साहब। ढूंढ रहा है? तुम्हें अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों के बारे में नहीं पता? ये नरेंद्र लाल तुम्हारे दिल्ली ब्रांच में काम करता है। देखो। दिल्ली ब्रांच? हाँ, तुम एक काम करो, तुम अपना दिल्ली ब्रांच का फोन नंबर दो, मैं खुद ही पता कर लूंगा। पर साहब दिल्ली ब्रांच का कोई नंबर ही नहीं है। क्यों, वहां टेलीफोन नहीं है क्या? सर हमारी दिल्ली में कोई ब्रांच ही नहीं है, तो वहां का नंबर कहां से आएगा? इसका मतलब ये नरेंद्र लाल जो भी है उसने कार्तिका से झूठ बोला कि वो दिल्ली में काम करता है। मगर सर अगर ये दिल्ली में नहीं रहता है तो फिर कहाँ का होगा? और ये गोवा बार बार क्या करने जाता था? सो हो सकता है नरेंद्र लाल मुंबई में रहता हो। जिस कंपनी के बारे में उसने कार्तिका को बताया वो तो मुंबई में है। सर एजेंट मिल गई है। आई, यही है, यही कार्तिका के साथ गोवा से आई थी। क्या हुआ सर? यहाँ क्यों लाया गया मुझे? ये तो कुछ बता नहीं रही हैं। नहीं है, कुछ खास बात नहीं है। हम आपसे कार्तिका के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ। क्या? क्या कल इंटरव्यू में कार्तिका आपके साथ थी? नहीं, कार्तिका इंटरव्यू से पहले साथ थे मेरे। अच्छा, इंटरव्यू के बाद में कार्तिका आपको मिली थी? नहीं सर, मेरा इंटरव्यू तो पहले खत्म हो गया था। उसके बाद मैं अपनी बहन के घर चली गई थी, जो यहीं रहती है मुंबई में। लेकिन सर क्या हुआ कार्तिका को? जी वो कार्तिका की मौत हो गई है। रेचल, रेचल, रेचल। अच्छा। ओह माय गॉड। पानी। रेचल, 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 आर यू ओके? आर यू ओके? आर यू ऑल राइट? यस सर। ठीक हो? सॉरी। इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। क्या आप कार्तिका को गोवा से ही जानती हैं? नहीं, हम दोनों एक ही प्लेन में आए थे गोवा से। बस जान पहचान हो गई। सर ये दोनों ठहरे भी एक ही होटल में थे। जी हाँ, हम लोग ऑफिस पे इंटरव्यू के लिए एक साथ ही आए थे। जरा जल्दी आ गए थे। कितना हुआ? अभी सिर्फ 5 बचे हैं और तेरे इंटरव्यू के लिए पूरा 1 घंटा बाकी है। तू क्या करेगा 1 घंटा? अरे अगर मैं तेरे साथ नहीं आती ना आज, तो इस बिल्डिंग तक तो पहुंच ही नहीं पाती। मुझे तो मुंबई के रास्ते बिल्कुल नहीं पता। अरे दिस इज मुंबई यार, पूछते पूछते पहुंच जाने का। दैट्स इट। मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार, मैं बहुत नर्वस हूँ उस इंटरव्यू को लेके।
और पता है, जब मुझे टेंशन होती है ना तो मुझे भूख भी बहुत लगती है। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाके कुछ खाए आती हूँ, मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। मुझे लगा तो अपने किसी दोस्त से मिलने वाली है, इसीलिए इतनी जल्दी आ गई। मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ, तू कुछ खा पे ले, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। ओके, बाय। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, बाय। सर 5 बजे कार्तिका रेचल से कहती है कि वो शहर में किसी को नहीं जानती, और 6 बजे अपने इंटरव्यू में कहती है कि वो अपने किसी दोस्त को मिलने जा रही है। और 7:30 बजे उसका खून होता है। सर मुझे लगता है कि कार्तिका अपने जिस दोस्त से मिलने गई थी ना, उसी ने कार्तिका का खून किया है। हाँ, मगर ये दोस्त हो कौन सकता है? नरेंद्र लाल सर, और कौन? उसी ने कार्तिका से झूठ कहा था ना कि वो दिल्ली में काम करता है। ये सारा चक्कर 5 और 6 बजे के बीच का है। 5 और 6 बजे के बीच में ही कार्तिका को वो दोस्त मिला है। रेचल को छोड़ने के बाद कार्तिका 1 घंटे तक अकेली थी, और उस 1 घंटे में उसे वो दोस्त मिला जिसने उसका खून किया। इसलिए हमें ये पता लगाना चाहिए कि कार्तिका उस 1 घंटे में कहां गई थी। सर कार्तिका का कहना था कि उसे भूख लगी थी, तो हो सकता है कि वो ऑफिस के आसपास कहीं कुछ खाने के लिए गई हो। सुधाकर सर, उस एयरलाइंस के ऑफिस के आसपास जितने भी छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं और खाने के स्टॉल्स हैं, वहां जाके कार्तिका की फोटो दिखाओ और पूछो कि ये यहां आई थी क्या। ओके सर। और सर अगर कार्तिका खाना खा के वापस जल्दी आ गई होगी तो बिल्डिंग के आसपास तो उसे किसी ने देखा होगा। हमें वहीं चल के देखना चाहिए सर। चलो। जरा देखो, इस लड़की के बारे में कुछ जानते हो? देखिए साहब, मुझे इतना तो पता है कि यहाँ एक लड़की का खून हुआ है, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। जिसका खून हुआ है ये वही है। ये बताओ कि परसों तुमने इस लड़की को यहाँ आते जाते देखा है? देखा होगा साहब। देखा होगा क्या मतलब है? देखा है या नहीं? साहब, हर रोज यहाँ इतने लोग आते जाते हैं, अब हर किसी की शक्ल में कैसे याद रखूंगा? लेकिन साहब, अब मैं इस लड़की को कभी नहीं भूलूंगा। अब याद रख के क्या फायदा? चलो अंदर। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये लड़की परसों यहाँ आई थी, तुमने इसे देखा था? जी साहब, बेचारी का खून हो गया ना, बहुत अच्छी लड़की थी। तुम्हें कैसे मालूम इस लड़की का खून हुआ है? साहब, पेपर में फोटो छपा है ना, परसों जब यहाँ आई थी तो बेचारी बहुत अच्छी तरह से मुझसे बात कर रही थी। इसका सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है सर। सुनो जरा, जब वो यहाँ आई थी तो उनके साथ कोई और भी था? कोई आदमी? नहीं साहब, दोनों बार उनके साथ कोई नहीं था। दोनों बार? दोनों बार? मतलब वो 2 बार यहाँ आई थी? हाँ साहब, एक बार शाम को 5 बजे और दूसरी बार 6 बजे के आसपास। ये दोनों बार वहीं गई थी ना, इंटरसिटी एयरलाइंस के ऑफिस में? नहीं साहब, दोनों बार वो वहाँ नहीं गई थी। फिर? एक बार गई थी शाम को 6 बजे। और 5 बजे? 8वें माले पर, 5 बजे 8वें माले पर गई थी। 8वें माले पर? जेके कन्फेक्शनरीज? हाँ साहब, जेके वालों के गई थी। ये कार्तिका जेके कन्फेक्शनरीज के ऑफिस में क्यों गई होगी? शायद अपने खूनी से मिलने। रेचल कह रही है कि कार्तिका 5 बजे कुछ खाने के लिए गई, और वो लिफ्टमैन कह रहा है कि कार्तिका 5 बजे जेके कन्फेक्शनरीज के ऑफिस में गई। अब एक ही टाइम पे वो 2 जगह कैसे जा सकती है? लेकिन सर, रेचल ने कार्तिका को बाहर जाते हुए देखा है। हो सकता है वो खाना खाने गई ना हो और बीच रास्ते से ही वापस आ गई। अगर वो यहाँ पे क्यों वापस आई? मुझे लगता है जिस आदमी ने उसका खून किया उसे ही मिलने वो यहाँ आई होगी। मतलब कार्तिका को मारने वाला हमें यहाँ मिल सकता है? 20 साल पहले। कहिए, क्या बात है? किसको मिलना है आपको? मिलना तो हमें आप सभी से है। हम लोग सीआईडी से हैं। हम इस लड़की के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। अरे, ये तो वही लड़की है जिसका परसों खून हुआ है ना? जी हाँ, ये वही है। आप जानते हैं इसे? हैं? जी नहीं, मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। परसों शाम को 5 बजे ये लड़की यहाँ इस ऑफिस में आई थी। हमारे ऑफिस में? हाँ जी हाँ, इस ऑफिस में। किससे मिली थी यहाँ पे ये? मुझे तो अभी दिखाई नहीं दी। तुमको जानते हो इस लड़की के बारे में? किसको मिली होगी? नो सर। ये लड़की इस बिल्डिंग में 2 जगह गई थी। एक जगह उसने इंटरव्यू दिया और दूसरी जगह क्या हुआ वो पता लगाना है हमें। और वो दूसरी जगह ये थी।
किससे मिली थी वो? दया सर। सारे स्टाफ को फोटो दिखाओ, किसने तो देखा होगा उसे। दिखाओ। सर, अगर ये लड़की यहाँ इस ऑफिस में आई है तो सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट को मिली होगी। हाँ ठीक है, कहाँ है रिसेप्शनिस्ट? बुलाओ उसे। रिसेप्शनिस्ट अभी तो यहाँ पे थी, कहाँ गई? ये लो, रिसेप्शनिस्ट भी जगह पर नहीं है। वो रही चांदनी। परसों शाम को 5 बजे आप यहीं थी? जी हाँ। ये लड़की परसों आपसे मिली थी? जी हाँ, ये परसों आई थी यहाँ पर। क्यों आई थी ये नरेंद्र से मिलने आई थी। नरेंद्र से मिलने? नरेंद्र लाल? जी हाँ, वही। नरेंद्र लाल यहाँ काम करता है, इस ऑफिस में? जी हाँ। जिस तरह आप लोगों को यह हैरानी हो रही है कि नरेंद्र लाल यहाँ काम करता है, उसी तरह इस लड़की को भी बहुत हैरानी हुई थी परसों। एक्सक्यूज मी, क्या मिस्टर नरेंद्र लाल यहीं काम करते हैं? जी हाँ। मैं उनसे मिल सकती हूँ? मेरा नाम कार्तिका है। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। इंटरकॉम पे तो कोई जवाब नहीं आ रहा है। मैं अंदर जा ही रही हूँ, उन्हें भेज देती हूँ। आप वहाँ बैठिए। थैंक यू। नरेंद्र, कोई लड़की आई है तुमसे मिलने? मुझसे? हाँ, नाम तो तुम्हारा ही ले रही है। क्यों मजाक कर रही तुम मुझसे? वहाँ बैठिए, खुद ही देख लो। वहाँ बैठिए। पता नहीं कौन है, तुम ऐसे मजाक मेरे साथ मत किया करो। मेरी तबीयत वैसे ही खराब है, मुझे घर भी जाना है। अच्छा तुम उसे बिठा कर रखो, मैं फिर मिल लूंगा जाते वक्त। ठीक है। अब मैं तो आगे चली गई थी, आगे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। तो नरेंद्र कार्तिका से मिला था? इस वक्त कहाँ है नरेंद्र? वो तो आज ऑफिस नहीं आया। सुबह उसका फोन आया था, कह रहा था कि बुखार है, आज वो ऑफिस नहीं आएगा। ये नरेंद्र शादीशुदा है? नहीं, अकेला ही रहता है। आप हमें उसके घर का पता दीजिए। 5 बजे एक लड़की ऑफिस में आती है, जेके कन्फेक्शनरीज के ऑफिस में। वहां आके नरेंद्र के बारे में पूछती है। रिसेप्शनिस्ट अपनी जगह से उठती है और आपके कैबिन में आती है। आप अपने कैबिन से बाहर आते हैं, लड़की को देखते हैं। बाद में क्या हुआ मालूम नहीं। बस इतना मालूम है कि वो लड़की एक मेले में जायंट व्हील के ऊपर मरी हुई पाई जाती है। मरी हुई? हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? उसके साथ एक आदमी भी था। तो फिर उसी ने किया होगा ये सब। इन्होंने तो हमारी मुंह की बात छीन ली। अब चले सीआईडी पर, वही बातें करते हैं। चलो। मतलब तुम उस लड़की के साथ नहीं गए थे वहां मेले में? मैं क्यों जाऊंगा साहब? वो लड़की तुमसे ही मिलने आई थी। हाँ। यही है ना वो लड़की? हाँ, मगर मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ साहब। नहीं जानता? तो फिर वो तुमसे मिलने कैसे आई? क्या मालूम साहब, मैं तो इसको इससे पहले कभी देखा भी नहीं साहब। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि तुम उससे मिलने वाले थे। जी हाँ, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी और मैं जब ऑफिस से घर जाने के लिए निकला तो अरे आलोक, तुमने यहाँ किसी लड़की को देखा था? नहीं तो मैंने नहीं देखा। हाय विशाल। ओए नरेंद्र, यहाँ क्यों खड़ा है? कहीं जा रहा है क्या? नहीं यार, वो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया था कि कोई लड़की यहाँ मेरा इंतजार कर रही थी, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। लड़की और तेरा इंतजार करेगी हैं? जब मैं वहाँ पहुँचा तो लड़की वहाँ नहीं थी, मुझसे बिना मिले ही जा चुकी थी। जब मैं वहाँ खड़ा था तो आलोक और विशाल इन दोनों ने मुझे वहाँ देखा था। आप चाहें तो उन दोनों से पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है। तुम ऑफिस के काम के सिलसिले में गोवा जाते रहते हो ना? मैं तो आज तक गोवा गया नहीं हूँ साहब। गोवा तो मेरे एरिया में आता भी नहीं है साहब। तो आपके ऑफिस में से और कौन जाता है गोवा? यही दोनों हैं, विशाल और आलोक। यही दोनों जाते हैं हर महीने गोवा। तो फिर पिछले महीने की 1 तारीख से 7 तारीख के बीच कौन गया था गोवा? पिछले महीने विशाल तो छुट्टी पर था, यही गया था। आलोक गया था गोवा। पिछले महीने की 1 तारीख से 7 तारीख तक नरेंद्र लाल गोवा में था और लगातार 7 दिनों तक कार्तिका उसे मिलती रही। मगर सर ये नरेंद्र वो नरेंद्र नहीं है। मतलब सर ये नरेंद्र लाल नरेंद्र है ही नहीं।
नहीं, ये नरेंद्र लाल है, लेकिन ये वो नरेंद्र नहीं है जो कार्तिका का दोस्त है। करेक्ट। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अगर ये नरेंद्र लाल वो नहीं है जो हमें चाहिए, तो इसका मतलब है कि जेके के ऑफिस में कोई और नरेंद्र लाल होना चाहिए, नहीं तो कार्तिका वहां जाती क्यों उसे मिलने? मतलब सर हम किसी और को नरेंद्र लाल बना दे? हम बना नहीं दे, हम उसे ढूंढ लेते हैं, क्योंकि अभी अभी नरेंद्र लाल ने बताया कि आलोक भी गोवा में 1 से 7 तारीख तक था। तो हो सकता है कि यही वो नरेंद्र लाल हो। सर। हाँ सुधाकर, आलोक को उठा के लेके आए। ठीक है, उसे वहां कमरे में बिठाओ जरा। ओके सर। दया, ये कपड़े जो हमें वहां मिले मर्डरर के, ये उस आलोक को पहना कर देखो, देखो ये उसके साइज के हैं या नहीं। अगर ये कपड़े उसे फिट हो जाते हैं तो कम से कम एक धागा तो हमारे हाथ लग जाएगा। अ स्लेंडर लीड, उसी पे लटक के आगे निकल जाएंगे। इन्हें वो कपड़े पहना दो। पहनो। देखिए, मैं किसी और के कपड़े नहीं पहनता। आप पहनिए तो सही। लेकिन ये कपड़े हैं किसके? आप ही के हैं। पहनो। मेरे? जी हाँ, पहनिए। नहीं नहीं नहीं, मैं इन्हें नहीं पहनूंगा। अजीब बात है। मुझे लगता है ये आदमी शादीशुदा है, और जब ये कार्तिका को गोवा में मिला होगा तो अपनी असलियत छुपाने के लिए इसने ऐसे ही बता दिया होगा कि मेरा नाम नरेंद्र लाल है। अब इसका बैड लक देखो कि कार्तिका को अचानक इंटरव्यू के लिए मुंबई बुलाया गया, एंड बाय चांस कार्तिका का इंटरव्यू उसी बिल्डिंग में था जहां ये काम करता है। लेकिन सर, कार्तिका को ये कैसे पता चला कि नरेंद्र मुंबई में इसी बिल्डिंग में काम करता है? अब ये तो मालूम नहीं, मगर वो पूछती पूछती वहां आ गई जरूर। सर, ये कपड़े इन पर एकदम फिट हो गए। लेकिन ये कपड़े मेरे नहीं हैं। देखिए सर, मैं इनमें बड़ा अजीब सा फील कर रहा हूँ। क्या मैं इन्हें निकाल सकता हूँ? जी नहीं, आप इन्हीं कपड़ों में हमारे साथ वहीं पे चलिए जहां पे आप कार्तिका को लेकर गए थे, जायंट व्हील पर। जायंट व्हील पर? जी हाँ। देखिए सर, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। मैं जायंट व्हील पर नहीं बैठ सकता हूँ सर, प्लीज। और आखिर ये कार्तिका है कौन? ये आप हमसे पूछ रहे हैं? हाँ? इन्हें बाहर ले जाओ। आइए। और बाय द वे, आप ऑफिस में से कितने बजे निकले थे उस दिन? 6 बजे। ठीक है सुधाकर, ले जाओ इन्हें बाहर। आइए। देखिए सर, आप एक इनोसेंट आदमी को परेशान कर रहे हैं। दिस इज नॉट करेक्ट सर। ये आदमी 6 बजे ऑफिस से निकला और 7:30 बजे कार्तिका का खून हो गया। तो इसने ये जो नए कपड़े खरीदे हैं वो ये बीच के 1.5 घंटे में ही खरीदे होंगे। और सर, ऑफिस से मेले के रास्ते के बीच में ही खरीदे होंगे। करेक्ट। पहले तुम एक काम करो, तुम ऐसे ही दूसरे कपड़े खरीदो और वो कपड़े लेके तुम उस रास्ते की कपड़े की हर दुकान में जाओ और देखो कि ये कपड़े कहां से खरीदे थे। और आशा, तुम इसकी एक फोटो खींचो। यस। छोड़िए ना। है? ये क्या है? आपकी फोटो खींचनी है। नहीं, मैं अपनी फोटो नहीं खिंचाऊंगा। सीधे खड़े रहो। मैं अपनी फोटो नहीं खिंचाऊंगा। चुपचाप सीधे खड़े रहो। सामने देखो। यहाँ देखो। सर, 7 दुकानें देख ली है, किसी को भी याद नहीं कि उन्होंने ये कपड़े किसी को बेचे हैं। फोटो भी कोई नहीं पहचान रहा सर। आगे 1-2 दुकानें और हैं, वहीं पर जाके देखती हूँ। ठीक है सर, वहीं पर मिलती हूँ। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे कान में प्रॉब्लम है। मुझे मैं ऊपर नहीं जा सकता सर। सब तकलीफ दूर हो जाएगी तुम्हारी। देखो नीचे, देखो नीचे। अरे नीचे लो इसे। अरे भाई इसे रोको। अरे रोको इसे। नहीं, मैं नहीं दे सकता। देखो नीचे। इसे रोको। जब कार्तिका का खून किया तब आंखें बंद की थी? मैंने किसी का खून नहीं किया। हाँ, इसी सीट पर बैठ के उसका गला घोटा था तुमने। नहीं। जब ये झूला तेज चला तब गला घोटा उसका। मैंने किसी का खून नहीं किया सर। इसे रोको। देखो। भाई रोको इसे। सर, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अच्छा ठीक है। इसे रोकिए। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ सर। रोकिए इसे, रोकिए प्लीज। देखिए मैडम, अगर आप ये कपड़े वापस करने आए तो वापस तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? देखिए, बहस मत कीजिए।
नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। जो माल एक बार बिक गया सो बिक गया, और वैसे भी ये कपड़े पहने हुए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नए हैं। पता नहीं मैडम वो आदमी आपके कौन लगते हैं जो ये कपड़े ले गए थे, मगर थे बड़े अजीब आदमी। उन्होंने अच्छे वाले कपड़े पहने हुए थे, पर जैसे ये कपड़े खरीदे उन्होंने फौरन ये पहन लिए और पहने हुए उतार कर एक बैग में रख लिए। यही वाला बैग था? हाँ यही वो बैग है, मैंने ही दिया था। अच्छा, वो आदमी दिखने में कैसा था? आप भी अजीब है मैडम, आपका रिश्तेदार है और आपको ही नहीं मालूम कि कैसा दिखता है वो। ऐसा दिखता था? नहीं, ये तो नहीं था। सर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता ना, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। वहाँ पर मेरी मेडिकल फाइल में डॉक्टर मेहता की रिपोर्ट है जिसमें ये साफ लिखा है कि मुझे वर्टिगो प्रॉब्लम है। मुझे जेन्युइन वर्टिगो प्रॉब्लम है सर, मैं ऊपर जा ही नहीं सकता। इसे देखो। हाँ आशा, क्या कहा दुकानदार ने? अच्छा ठीक है। सॉरी मिस्टर आलोक, हमने आपको तकलीफ, एक्सट्रीमली सॉरी। नेहा, तुम रो क्यों रही हो नेहा? हाँ? ये तुमने क्या किया विशाल? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम रो रही हो? मैं समझती थी कि तुम काम के लिए गोवा जा रहे हो, और तुम क्या बकवास कर रही हो तुम? किसने कह दिया तुमसे ये सब? हाँ? ये आप लोग यहाँ मेरे घर में? तुम्हारा खेल खत्म हो गया विशाल। ए भाई जरा इधर आना। पहचानो, क्या यही है वो? यही है साहब, इसी ने वो पैंट और शर्ट खरीदे थे हमारे यहाँ से। बहुत अच्छे, थैंक यू। कल सीआईडी ब्यूरो में आके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लेना। जब तक कार्तिका को यह मालूम था कि तुम दिल्ली के रहने वाले हो, तब तक तो सब ठीक था। गोवा में कार्तिका और मुंबई में बीवी, क्यों? मगर तभी अचानक कार्तिका मुंबई में आ गई, वो भी उसी ऑफिस में जहां तुम काम करते हो। बस भांडा फूट गया। फिर समझ में नहीं आया अब क्या करूं। कार्तिका को असली एड्रेस मिल गया, वो शायद तुमसे पहले से ही शादी के लिए बोल रही होगी। घबराहट के मारे तुम्हारी हवा निकल गई, तुम्हारे हाथ पर ढीले पड़ गए कि कल वो फिर ऑफिस में आएगी और सबके सामने ये पता चल जाएगा कि तुम नरेंद्र नहीं हो। और तो और सर, अगर कार्तिका घर में पहुंच जाती तो क्या होता? वो तो बेचारी घर तक पहुंच ही नहीं सकी। ये उसे मेले में ले गया और उस जायंट व्हील में बिठा के उसका, क्यों? यही हुआ ना? हाँ। मैंने ही उसका खून किया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, न जाने कहां से टपक पड़ी। शायद उसने मुझे नीचे पार्किंग में देख लिया था। मैंने जब उसे ऑफिस पे देखा तो मेरे होश उड़ गए। अरे मेरे लेटर बना दे भाई। हाँ, कार्तिका, तुम यहाँ? अरे यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो दिल्ली में होना चाहिए था। बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। आओ। मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हुआ हूँ, बहुत अच्छा जॉब है।
तो तुम वो दिल्ली वाली नौकरी छोड़ रहे हो? हम हाँ। मैं भी यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ, एयर होस्टेस का। अगर हम दोनों को यहाँ नौकरियाँ मिल जाए तो कितना मजा आएगा ना। वो तो बहुत अच्छा है। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। मेरा नंबर आने वाला है। ठीक है, मेरा इंटरव्यू 6 बजे है, तुम पार्किंग में मेरा इंतजार करना। ओके, नहीं पार्किंग में नहीं, यहाँ थोड़ी दूर पे एक एग्जीबिशन लगी हुई है, मेले जैसा है। 7 बजे वहां मिलते हैं। ठीक है, बाय। मैंने उसे 7 बजे बोल तो दिया, फिर सोचा कि मैं क्या करूं। बस मैंने एक प्लान बनाया, मेरे रास्ते से कपड़े खरीदे ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। और जब जायंट व्हील जोर जोर से घूमने लगा, मैंने उसे मार दिया। और जब जायंट व्हील किसी को उतारने के लिए रुका तो मैं वहां से कूद के भाग गया। मगर ज्यादा दूर भाग नहीं सके। कितनी बड़ी गलती की तुमने, 2 घर बर्बाद किए। अब या तो फांसी होगी या उम्र कैद। हाँ, बिल्ली मुझे मिल गई है, मगर मैं जैसे ही पैसे देने जा रहा था, ऊपर से कूद गया बेचारा। मेरे सामने लेटा है, भगवान से बातें कर रहा है। हाँ, कल सुबह 11 बजे बिल्ली मुझसे ले लेना। हाँ, पल्लवी, कोलाबा, 11 बजे। ओके, मैं अभी खिसक रहा हूं यहां से। सर मैं प्रभात सर मैंने आपको धोखा दिया है सर। मैंने ZA-27 रॉकेट की फाइल की फोटोकॉपी भेज दी सर। मैं मरने वाला हूं सर, उन्होंने मुझे मार दिया। मैं फाटक रोड पे सर पल्लवी, कल 11 बजे कोलाबा। बस आइए साहब लाश वहां पड़ी थी साहब। तुम्हारे यहाँ रहते लाश कैसे आ गई? साहब मैं यहाँ का वॉचमैन नहीं हूँ, मेरी ड्यूटी सामने की बिल्डिंग में साहब, और इस बिल्डिंग में कोई रहता नहीं साहब, खाली पड़ी साहब। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? साहब मुझे एक चीख सुनाई पड़ी और फिर मैं साहब, ये लाश साहब, लाश यही थी साहब, लाश नहीं साहब। क्या बात कर रहे हो? हाँ साहब मैं सच कह रहा हूँ, लाश नहीं है वहाँ पर। सच में तुमने लाश ही देखी थी या कुछ और देखा था? साहब लाश ही थी वो। हो सकता है चीखने की आवाज सुनी होगी और तुम्हें लगा कोई मर गया और तुम निकल पड़े पुलिस को बुलाने के लिए। नहीं साहब मैं लाश देखकर ही भागा था, वो लाश ही थी साहब। अगर लाश यही थी तो लाश ने कुछ न कुछ निशान तो जरूर छोड़ा होगा। लाश अपने आप उठ के तो नहीं जा सकती ना? नहीं साहब। मगर लाश उठाई तो जा सकती है। सर? हाँ आशा। सर ये देखिए। खून ताजा है। हाँ। एक ही जगह क्यों गिरा है और इतना थोड़ा सा? मतलब घाव से नहीं निकला है? अगर बिना घाव के कैसे मरा? कहीं ये ऊपर से गिर के तो नहीं मरा? तो फिर अंदरूनी चोट से मरा होगा। मगर लाश कहाँ है? पहले लाश ढूंढो फिर तहकीकात शुरू करो। ये एसीपी साहब होंगे घर पे इस वक्त? हाँ सर, आज डॉक्टर सालूम के जाने वाले थे उनके यहाँ खाना खाने के लिए। ये लो सर, एट योर सर्विस। भाई साहब, मुझे आप ये भिंडी खिलाने वाले हैं क्या? हाँ, क्यों? ओह गॉड। अरे यार बैठो सालों के, यार इतनी जबरदस्त बनी है, जरा खा के तो देखो। नो ऑयल, बिना तेल के, खा के तो बिना देखो। तेल के और बिना स्वाद के। अरे यार, कमाल। भाई साहब, आपको मुबारक हो आपकी भिंडी बिना तेल की।
सालू अरे के- मैं अच्छा भला अपने दोस्त के यहाँ जा रहा था खाना खाने के लिए। एक तो आपने मुझे फोन करके बुला लिया, सालू के यहाँ आ जा, मैं तुझे बढ़िया खाना खिलाता हूँ, राजमा खिलाता हूँ, मलाई पनीर खिलाता हूँ, और खिला क्या रहे? भिंडी बिना तेल। मुझे नहीं खानी, आई एम सॉरी। अरे भैया ये हेल्थ फूड है, आजकल कैलोरीज का जमाना है, हार्ट अटैक नहीं हो सकता ये खाना खाने से। अरे पर हो जाने दीजिए ना मुझे अरे हार्ट अटैक। नहीं नो यार। प्रॉब्लम। नहीं सर, अरे यार, आपका हेल्थ फूड आप खाइए, आपको मुबारक, मुझे नहीं खाना, थैंक यू। लेकिन आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, चीट किया मुझे, और मैं इसका बदला लूंगा। ओके? नहीं 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 यार, मेरे दोस्त ऐसे भूखे पेट मत जा, तेरी इतने प्यार से खाना बना। रात के 12:30 बजे। हेलो एसीपी प्रद्युमनिया। हाँ दया, कहां पे? लंबी चीख। हो सकता है किसी ने ऊपर से फेंका। एक काम करो, टेरेस अच्छी तरह से चेक करो एंड कीप मी पोस्टेड। या ओके। दया का फोन था। खून हुआ है मगर लाश गायब है। ओ यार छोड़ो यार लाश पर, चलो खाना खाते। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच, मैं जा रहा हूं। सालू के यार ये भी कोई बात। लीजिए, रात को 12:30 बजे पहले टेलीफोन और फिर डोरबेल। भाई साहब, अब ये भिंडी विदाउट ऑयल आप भी नहीं खा सकते। क्या है साहब ये लोग? साहब मैं सुवर्णा, पहचाना मुझे? सुवर्णा? हाँ, वो दिल्ली के एसीपी है ना मिस्टर माथुर, मैं उनका दोस्त हूँ। याद है हम उनके बेटे की शादी में मिले थे? यस यस यस, सुवर्णा। तुम्हारा स्टील का बिजनेस है? हाँ, स्टील का। ये मेरी बेटी है अंजू। नमस्ते। नमस्ते। तुम जाओ ड्यूटी पर। अरे इतनी रात गए। एनीवे कम इनसाइड, कम प्लीज। थैंक यू। ओके सर, मैं निकलता हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। बैठो ना, कम। हाँ तो सुवर्णा, मुंबई में कैसे आना हुआ? वो अंजू की शादी के कार्ड बांटने आया था, सोचा था अपने दोस्तों को खुद जाकर इनविटेशन दे दूं, मगर 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 क्या? मगर मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया। क्या? वो ऐन वक्त पे अंजू का मंगेतर राजपाल कहीं भाग गया। ओह, अच्छा। देखता कि ये रिश्ता तय हुआ था। हाँ साहब, बिल्कुल। अब देखिए ना, कुछ ही दिनों में शादी है और राजपाल का कहीं पता नहीं। वो हमारे साथ ही आया था। ये राजपाल शादी के लिए राजी था ना? पहले तो राजी था सर, लेकिन बाद में मन बदल गया हो तो पता नहीं। एसीपी साहब, आपको हमारी मदद करनी होगी। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखिए, हमें एक बात पता है कि वो कल सुबह कुलाबा में किसी लड़की पल्लवी से 11 बजे मिलने वाला है। कांस्टेबल, ये कार किसकी है? ये जो लोग अंदर गए हैं उनकी है साहब। सर वो लोग जब वापस लौटेंगे तब आप उनके साथ चले जाइए हाईवे तक, मतलब उधर से आपको रिक्शा और टैक्सी दोनों मिल जाएंगे। आइडिया तुम्हारा बुरा नहीं है। तुम एक काम करो, आसपास देख लो, अगर टैक्सी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर यही करेंगे। ठीक है साहब, लेकिन साहब आप यहाँ से कहीं जाइएगा नहीं। अरे भाई बोल रहा हूँ ना, नहीं जाऊंगा। लाओ तुम्हारी गन दे दो मुझे। नहीं साहब, इसकी जरूरत नहीं है, मैं देख के आता हूँ। हाँ ठीक है, मैं जम जाता हूँ यहीं। जी साहब। लेकिन आपके पास ना उस आदमी का कोई फोटो है, ना उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार का पता। और पता नहीं आपको यह कैसे मालूम पड़ा कि वो किसी पल्लवी नाम की लड़की को कल 11 बजे कुलाबा में मिलने वाला है। हेलो। ओ, अच्छा।
हाँ ठीक है, ओके ठीक है, देखता हूं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। लेकिन कल आप 11 बजे ब्यूरो में आ जाइए। हैंड्स अप बोथ ऑफ यू। साहब ये क्या कर रहे हैं? बस ज्यादा बात मत कीजिए, चलिए हाथ ऊपर करके बाहर चलिए। सर क्या ये क्या हो गया आपको? ये कहाँ लेके जा रहे हैं हमें? अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। बेवकूफ बना रहे हो? मंगेतर भाग गया तुम्हारा है? अंकल आप प्लीज एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। शराब अंकल की बच्ची, डिक्की की चाबी किसके पास है? चाबी किसके पास है? वो इसके पास है। निकालो चाबी, निकालो, खोलो डिक्की, डिक्की खोलो, निकालो चाबी, डिक्की खोलो, डिक्की खोलो, हरी आप। खोलो डिक्की। थैंक यू सालुंके, सही वक्त पर देख लिया तुमने। अब डिक्की खुले तो पता लगे क्या निकलता है। खोलो डिक्की। यही राजपाल है तुम्हारा मंगेतर? शादी के कार्ड बांटते बांटते इसकी लाश को भी साथ में लेकर घूम रही हो? हाँ? ए लड़की, बोलती क्यों नहीं? सब ये मेरा मंगेतर नहीं है, ये प्रनाद है। किसने मारा इसे? तुमने? नहीं सर, पता नहीं किसने मारा इसे। तो इसकी लाश तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में क्या कर रही है? बताओ। सर ये मेरा कलीग था, हम दोनों इकट्ठे काम किया करते थे। क्या काम करते थे? इंटेलिजेंस। सर हम दोनों इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं और हम दोनों एक मिशन पर हैं। मिशन? यस सर, इफ यू डोंट माइंड। सर प्रनाद एक अच्छा ऑफिसर था, पता नहीं दुश्मन ने उस पर कैसे काबू पा लिया। बिक गया? सर उसने एक टॉप सीक्रेट फाइल की फोटो खींची और वो बेच दी। क्या था उसमें? हम लोगों ने जो रॉकेट्स और मिसाइल्स बनाए हैं उनके डिजाइन्स थे। वो मिसाइल्स कहाँ कहाँ पर है वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें थी। सर किसी भी हालत में वो फाइल मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कहीं उन्हीं लोगों ने तो खून नहीं किया जिन्हें उसने फाइल बेची थी? हो सकता है सर। इन लोगों के बारे में तुम्हारे पास कुछ और इंफॉर्मेशन है? नो सर, नहीं तो हम उसे ढूंढ लेते। प्रनाद ने मरते वक्त मुझसे इतनी ही बात कही कि कल 11 बजे पल्लवी कुलाबा। सर अगर इस पल्लवी का नाम टेलीफोन डायरेक्टरी में है तो हमें वहां से इसका पता मिल सकता है, अगर है तो। हाँ, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। MTNL की सीडी कंप्यूटर में डाल के देखो। यस सर। लेकिन सर कुलाबा में पल्लवी नाम की ऐसी कई लड़कियां होंगी ना जिनके नाम पर टेलीफोन नहीं है? हाँ जरूर होंगी, मगर हमें फिलहाल उन पल्लवियों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी एक और भी है। अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तो दिमाग को और भी तकलीफ होगी। यही पॉसिबिलिटी ना सर कि ये पल्लवी कुलाबा की है ही नहीं और 11 बजे वो कहीं बाहर से आने वाली हो। करेक्ट। लीजिए सर, कंप्यूटर ने जवाब दे दिया है। कुल मिलाकर 28 पल्लवी है कुलाबा में। 28? जल्दी से जल्दी इनमें से हर एक को मिलना होगा। इनके पते नोट कर लो। पल्लवी दुबे, एसके कॉलोनी 476549, पल्लवी मेहता NS रोड 67, पल्लवी होटल KVS। एक मिनट, पल्लवी होटल? पल्लवी होटल? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस पल्लवी को हम ढूंढ रहे हैं वो एक लड़की नहीं बल्कि होटल है जहां आज वो लोग 11 बजे मिलने वाले और वो सीक्रेट फाइल्स बिकने वाली है? अभिजीत सर, काम करो, पल्लवी होटल को घेर लो। यस सर। काश मैं भी उस रेस्टोरेंट में बैठ सकता, लेकिन हम में से किसी को भी देख लिया ना तो हम दोनों भी मारे जाएंगे। मारे कैसे जाएंगे? हम लोग हैं ना साथ में। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, जब उन लोगों को यहाँ 11 बजे पल्लवी में मिलना था तो
प्रनाथ को वहां जाने की क्या जरूरत थी? मैं भी यही सोच रहा था। सर सर वो आदमी पता है, एक आदमी आ रहा है अंदर, उसके हाथ में ब्रीफकेस है। ओके सर, ओके। बेटा, इसमें उस आदमी के ब्रीफकेस में पिस्टल है। हेलो, हाँ मैं तो पहुंच गया हूँ, लेकिन तुम लोग कहाँ हो? ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। देखो, मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ उसी से मिलने यहाँ आया हूँ। तुम उसे लेकर जल्दी आ जाओ। हेलो हेलो। सर वो निकल रहा है, क्या करें? कहाँ जा रहा है? और बनता है। कौन है आप? तो घबराइए मत, हम लोग कैडी से। छोड़ दीजिए मुझे। देखिए, बहुत जल्दी है। सर, इस बैग में गन है। सर, इसमें फाइल और फोटोग्राफ्स कुछ भी नहीं है। नहीं है? रुको! 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 वरना वरना क्या हुआ? एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हेलो, एम्बुलेंस। सोलना, जल्दी बोलो। सोलना, सोलना। एम्बुलेंस का कोई फायदा नहीं। ऐसे भी अब मैं बचूंगा नहीं। लेकिन फोटो जरूर ढूंढ निकालने। सुवर्ण, फोटो किसी गलत हाथ में नहीं पड़ने चाहिए। फोटो जब ढूंढ निकाल। सुवर्ण, ऑल द बेस्ट। जय हिंद। सुवर्ण, सुवर्ण। रुक जाओ, नहीं तो गोली चला दूंगा। रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, नहीं गोली मार दूंगा। रुक जाओ, रुक जाओ। टांग पे गोली मारना, इसे जिंदा पकड़ना है। फोटोज कहाँ है? बताओ, फोटोज कहाँ है? तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, वो फोटो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ये तो मर गया। तुम्हें क्या जरूरत थी इसे गोली मारने की? है? हमने इसे घायल कर दिया था, ये पकड़ा भी जा चुका था। फोटोज के बारे में पता चल जाता। अब पूछो इसकी लाश से फोटोज के बारे में। इसने सुवर्णा सर का खून किया है, डैम इट। मैंने इसे मार दिया और मुझे इसकी मौत का कोई अफसोस नहीं। सर, इस लाश की तलाशी ले ली है। इसने अपने गले में ये चेन पहन रखी।
ये तो जहर है, लगता है साइनाइड है। अगर ये आदमी अंजू की गोली से नहीं मरता तो ये खुद अपने आप को मार लेता। सर इसका नाम योगेन है, इसके पास ये पासपोर्ट मिला है सर। और ये प्लेन की टिकट दिल्ली जाने का। सर लगता है ये आदमी पहले काम खत्म करके शहर के बाहर और उसके बाद उन फोटोज को लेकर देश छोड़कर ही कहीं जा रहा था। उसके पास कोई फोटो मिली? नो सर, मुझे लगता है ये फोटो देने के लिए नहीं बल्कि लेने के लिए आया होगा। इसका मतलब है कि जिन लोगों के पास ये सीक्रेट फोटोग्राफ्स हैं वो या तो यहां आए नहीं या फिर ये सारा हंगामा देखकर भाग गए। सर इसके पास से ये सेल फोन भी मिला था। अच्छा, एक काम करो, देखो इस फोन से कहां कहां फोन किए गए थे और कहां कहां से फोन आए थे। यस सर। चेक करो। क्या नंबर है? सर 632439। आशा जल्दी से पता करो ये फोन नंबर कहाँ का है और हमारी जो भी पेट्रोल वैन वहां होगी उससे कहो कि वो वहां पहुंच जाए। जल्दी। सर इस कॉल का क्या करें, उठा लें? सर मरने से पहले मैंने उस आदमी की आवाज़ सुनी थी, मैं ट्राई करूं क्या उसकी आवाज़ की नकल करने की? ट्राई करो। हाँ, कहाँ पर? कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया सर, लेकिन उसे ये पता नहीं चला कि मैं योगेन नहीं हूँ। वो कह रहा था कि फोटोज ऐसे खुले में लेके घूमना खतरनाक है और कह रहा था वहीं मिलेंगे जहाँ हमेशा मिलते हैं। कौन सी जगह पे? झील के उस पार। झील के उस पार? सर आई एम वेरी श्योर ये किसी तरह का कोड है। ये तो पता चल ही रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या हो सकता है? और किसी भी हालत में 4 बजे तक हमें इसका पता लगाना ही होगा, वरना ये फोटोज हमारे हाथ से गए समझो। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? भाई झील के उस पार कोई कोड हो भी सकता है, लेकिन सच सच पूछो तो मेरे भेजे में इस वक्त कुछ नहीं आ रहा है। सोचो डॉक्टर साहब, सोचो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अपने दिमाग के घोड़े जल्दी जल्दी दौड़ाओ जरा। हाँ अच्छा। सर योगेन के मोबाइल फोन पर जो आखिरी फोन आया था उस जगह तक तो हम लोग पहुंच गए। फिर? सर वो एक पे फोन का नंबर है और वहां पे आसपास कोई बैठता नहीं जिससे हम पूछताछ कर सके। अच्छा, मोबाइल फोन के बारे में कुछ पता चला? जी सर, ये मोबाइल फोन नकली नाम और पता देकर खरीदा गया है सर, और योगेन ने इस मोबाइल से कॉल्स किए नहीं थे, उसे सिर्फ फोन कॉल्स आए थे। कहाँ से? सर पेफोन से किए गए हैं सब, मगर एक बात हमारे काम की है सर, एक फोन कॉल को छोड़कर बाकी सारे फोन कॉल्स बैंड्रा से किए गए थे सर। बैंड्रा से? जी सर, ये देखिए। इसका मतलब ये आदमी यहीं का रहने वाला है या यहाँ काम करता होगा। एक काम करो, इन डॉट्स को मिलाओ। हो सकता है ये आदमी यहां बीच में रहता है और वहां से वो चारों तरफ फोन करने के लिए जा सकता है। अच्छा, इसके आसपास क्या क्या है? सर आसपास एक स्कूल है, कॉलेज है, एक पार्क है सर, बहुत सारी दुकानें हैं और सेंट्रल लाइब्रेरी है सर। हो सकता है ये दोनों पार्क में मिलते हो। इस पार्क के पास कोई झील है क्या? झील तो नहीं है, पर एक तालाब है सर जहां पर बोटिंग क्लब बना हुआ है। ये पार्क और लाइब्रेरी बड़ी अच्छी जगह है मिलने के लिए, लोग आते जाते रहते हैं, बड़े आराम से फाइल एक हाथ से दूसरे हाथ जा सकती है। बिल्कुल। दया, तुम फ्रेडरिक्स और सुधाकर पार्क में जाओ, मैं अभिजीत और आशा लाइब्रेरी में जाते हैं। इडियट्स। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं सर, आपसे कुछ नहीं कहा। देखिए ना, कुछ लोगों को किताब पढ़ने की भी तमीज़ नहीं है। देखिए, इस किताब के 3-4 पन्ने फाड़ दिए हैं, पूरी किताब खराब हो गई। आप ऐसे लोगों को किताबें देना बंद कर दीजिए। अब मैं आपसे क्या बताऊं सर,
कभी कभी इस किताब में ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। चेक्स, लव लेटर्स और कभी कभी पैसे भी मिल जाते हैं। जैसे किताब नहीं हुआ कोई स्टोर रूम हुआ। कहीं वो फोटोग्राफ ऐसे किसी किताब में तो नहीं? झील के उस पार। बाय द वे मैडम, आपके पास कोई ऐसी किताब है झील के उस पार नाम की? मुझे पता नहीं है सर, आप लाइब्रेरियन से पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू। साहब, आपके पास झील के उस पार नाम की किताब है? नहीं, ऐसी कोई किताब नहीं है हमारे पास, सॉरी। ऐसे लाइब्रेरियन को यहाँ रख के क्या फायदा? इन्हें यह भी पता नहीं कि इस लाइब्रेरी में किस किस तरह की किताबें हैं। आप जो किताब ढूंढ रहे हैं ना, वो आपको हिंदी सेक्शन में मिलेगी। झूठ बोलना अच्छी आदत नहीं है, और पुलिस वालों के साथ झूठ बोलना सेहत के लिए हानिकारक होता है, समझे? ये क्या? अभिजीत, अच्छा पकड़ो उसे। बस बस, खेल खत्म तुम्हारा। निकालो सर, इसने कैप्सूल खा लिया। निकालो निकालो जल्दी। डेड सर। बिल्ली? सर, उन सीक्रेट फोटोग्राफ्स का राज जरूर इस बिल्ली की तस्वीर में है, लेकिन इस तस्वीर का मतलब क्या है? मुझे लगता है ये बिल्ली उन स्पाइस का कोई सिंबल है, या फिर सर किसी कंपनी का लोगो भी तो हो सकता है। सर, क्योंकि ये तस्वीर हमें लाइब्रेरी में मिली है, आई एम वेरी श्योर इसका राज भी उसी लाइब्रेरी से मिलेगा। लाइब्रेरी से? हाँ सर, वो जनक लाइब्रेरी में ही काम करता था। हो सकता है उसने वो सीक्रेट फोटोज लाइब्रेरी की किसी किताब में छुपा दिए हो, और उस किताब को पता करने के लिए उसने ये बिल्ली की तस्वीर बना दी हो सकता है किसी किताब के कवर पर ऐसी बिल्ली बनी हो। ठीक है अभिजीत, तुम और आशा जाके लाइब्रेरी में चेक करो, और दया वर्ल्ड बुक में देखो देखो कोई ऐसी तस्वीर है कि नहीं। बिल्ली की तस्वीर? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर ढूंढ रहे हैं आप। जी, इस बारे में कुछ मदद कर सकती हैं आप हमारी? देखिए सर, मैं इस लाइब्रेरी में काम जरूर करती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ की सारी किताबें नहीं पढ़ी है, और मुझे नहीं पता कि ये तस्वीर आपको कहाँ पर मिलेगी। हाँ, अगर आप चाहे तो सारी किताबें आपके सामने हैं, खुद ही ढूंढ लीजिए। सर, इसमें तो सारी जिंदगी निकल जाएगी। करना तो पड़ेगा ही। चलो शुरू हो जाओ। अच्छा भाई, मैं घर जा रहा हूँ। क्यों, घंटी बज गई डॉक्टर सालूम के? हैं, सोने का टाइम हो गया तुम्हारा? अरे नहीं, आप लोग इतने मुश्किल सवाल हर रोज मेरे सामने ला करके खड़े कर देते हैं कि सोने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। इनफैक्ट इस फोटोग्राफ को स्टडी करने के लिए मुझे कुछ खास इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है जो मेरे घर पर मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, सुबह तक इस पहेली का हल निकाल लेंगे आप? वेल, कोशिश करके देखते हैं। मैं अपने केबिन से होके आता हूँ। अरे सालूम के, चलो ठीक है, वक्त भी हो चुका है। वैसे भी तस्वीर तो डॉक्टर सालूम के अपने घर लेके जा रहे हैं, हम भी अपने घर चलते हैं। ठीक है। अरे क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? साहब, कॉर्पोरेट में कुछ गड़बड़ है, उतर के मैं देखता हूँ। देखो फिर जल्दी। हाँ दे, सालूम के कहाँ है? सुंदर आईसीयू में। डॉक्टर ने कुछ बताया? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं बताया। हाउ इज ही? इज ही ओके ना? अभी तक तो आईसीयू में है, अंदर से कोई खबर नहीं आई। मुझे लगता है ये जो कुछ भी हुआ ये उस लेटर की वजह से ही हुआ है जो डॉक्टर साहब के पास था। हाँ डॉक्टर साहब, अब ये कैसे हैं? ही इज लकी मैन, डरने की कोई बात नहीं है, बस मामूली सी चोटें हैं।
फिर भी ऑब्जर्वेशन के लिए एक दिन के लिए तो इन्हें रखना ही पड़ेगा। बड़े अजीब आदमी हो यार सालुंखे। मेरे बिना तेल के भिंडी से बचने के लिए तुम यहाँ हॉस्पिटल में आकर लेट गए। अरे यार मेरा सर बहुत मजबूत है बॉस, छोटे मोटे हमलों का अपने पे कोई असर नहीं होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो लोग वो डॉक्यूमेंट ले गए। बड़ी बात यह है कि तुम ठीक ठाक हो। बड़ी बात यह है कि वो लोग जो ले गए हैं वो नकली बिल्ली है। मतलब ये कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ बॉस कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर के घूमता रहूं। मैंने उन डॉक्यूमेंट की जीरोक्स कॉपी करवा ली थी। वो लोग जो ले गए बॉस वो नकली बिल्ली है, असली बिल्ली अपने पास है ब्यूरो में। मान लिया गुरु। ये सब क्या तामझाम है डॉक्टर साहब? अभी तक हम इस बिल्ली को लेकर परेशान थे, सोच रहे थे कि इस तस्वीर का गहरा मतलब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस तस्वीर में कुछ छुपा हुआ है। पर सर ये तस्वीर तो साफ नजर आ रही है, इसके अंदर क्या छुपा हुआ हो सकता है? कुछ तो होगा ना दया। जब ये तस्वीर इतनी इंपॉर्टेंट है कि खून हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, फिर भी लोग इसे लेकर घूम रहे हैं। आज ईमेल, फैक्स, कंप्यूटर का जमाना है, फिर भी लोग इसे ऐसे ही लेकर घूम रहे हैं। एसीपी साहब का कहने का मतलब ये है कि इस तस्वीर में जरूर ऐसा कुछ छिपा हुआ है जो ना तो फैक्स हो सकता है, ना जीरोक्स हो सकता है, ना ईमेल हो सकता है। मतलब सर? मतलब अभी समझ में आ जाएगा दया। तुम जरा इसे पकड़ो। अब देखो, मैं इस तस्वीर को इस फ्रेम में रख देता हूं। अब जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा ये तस्वीर धीरे धीरे इस केमिकल में चली जाएगी और इस तस्वीर में जो कुछ भी छिपा हुआ है वो निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन सर इस केमिकल में पड़ने से ये तस्वीर खराब नहीं हो जाएगी? नहीं, बल्कि और साफ हो जाएगी। ये डॉट क्या है? ये वही डॉट है दया जिसके पीछे वो स्पाइस हाथ धोकर पड़े थे। इस डॉट के पीछे सर? जी हाँ, ये डॉट कोई मामूली डॉट नहीं है, ये बहुत कीमती डॉट है। आप तो ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर साहब जैसे इस डॉट के अंदर कोई खजाना छिपा हुआ है। इस डॉट के अंदर क्या छिपा हुआ है आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, तो ये सब चक्कर है? हाँ, तुम जिसे एक मामूली सा डॉट समझते हो, दरअसल वो एक माइक्रो डॉट है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें तुम अपने इंफॉर्मेशन को इतना छोटा कर सकते हो कि देखने वाले को लगे कि वो सिर्फ एक डॉट है, मगर जब उस डॉट को ठीक तरह से बड़ा किया जाए तब पता चलता है कि ये क्या बला है। वर्ल्ड वॉर 2 में इन डॉट्स का जासूसी के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता था। यानी सब प्रनाद ने उन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की तस्वीर पहले खींची और फिर उन्हें माइक्रो डॉट्स में बदलकर उन्हें बेच डाला? जी हाँ, क्यों? तुम्हें विश्वास नहीं होता? हाँ, पर बड़ा बड़ा अजीब लग रहा है ये सब। तुम्हें तो अजीब नहीं लगना चाहिए। क्यों? मतलब यह कि तुम अच्छी तरह से जानती थी कि प्रणाद ऐसा क्या क्या कर रहा था और उसमें तुम उसका साथ दे रही थी। साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? आप भूल रहे हैं कि मैं एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ। प्रणाद भी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था, मगर गद्दार निकला और देश को धोखा देने में तुमने उसकी मदद की थी। साहब क्या कह रहे हैं? मैंने उसकी कोई मदद नहीं की थी। हम लोगों के सिवा सिर्फ तुम थी जिन्हें मालूम था कि डॉक्टर सालुंखे वो बिल्ली की तस्वीर लेके अपने घर जा रहे हैं। उन्हें हासिल करने के लिए तुमने उन पर हमला करवाया था। मगर अफसोस, तुम्हारा प्लान फेल हो गया, क्योंकि उस दिन डॉक्टर सालुंखे ओरिजिनल नहीं बल्कि जेरॉक्स कॉपी लेके जा रहे थे। इनका पर्स चेक करो। साहब, आप how can you do it, sir? I'm an intelligence officer. You just can't do this. Just keep quiet. देखिए आप ये देखिए सर। क्यों? ये वही जेरॉक्स कॉपी है ना जो तुमने डॉक्टर सालुंखे से चुराई थी? अब बोलो मिस अंजू, तुम गद्दार हो या नहीं? देश के सीक्रेट कितने में बेच रही थी? बताओ। मैं और प्रनाद मिलकर काम कर रहे थे। हम दोनों ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट जनक को 25 करोड़ में बेचने वाले थे। जनक दुश्मन देश के साथ काम करता था, लेकिन उसने पैसे देने के बजाय प्रनाद का खून कर दिया। मरने से पहले प्रनाद ने सुवर्णा को फोन करके बता दिया था कि उसने देश के साथ गद्दारी की। उस दिन पल्लवी होटल के बाहर योगेन आप लोगों के हाथ लग गया, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा।
और जनक भी पकड़ा गया, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। हाँ, बस मुझसे एक गलती हो गई। मैं ये नहीं जानती थी कि डॉक्टर सालू के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ ब्यूरो में छोड़ गए थे। अगर तुम्हारे बारे में पहले ही पता चल जाता ना तो सुवर्णा की जान बच जाती। अब तुमको और उस माइक्रोडॉट को दिल्ली में इंटेलिजेंस के हवाले कर देंगे हम। वो तय करेंगे तुम्हारे साथ क्या करना है। अगर मेरे हाथ में होता ना तो तुम्हें फांसी की सजा अभी सुना देता। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।